भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर 2024 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। 28 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर सलामी के साथ संपन्न हुआ। उनकी अंतिम विदाई के दौरान पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सब मौजूद थे। देखकर लग रहा था कि सब ठीक है, पर निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार वाली बात किसी को हजम नहीं हो रही। कोई इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि उनकी अंत्येष्टि राजघाट पर क्यों नहीं हुई, तो कोई कह रहा है कि उनका अंतिम संस्कार अलग से किसी स्थान पर कराया जाना चाहिए था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो केंद्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखकर अलग से स्थान मुहैया कराने की मांग की थी, जिसके जवाब में कहा गया था कि प्रधानमंत्री मेमोरियल के लिए जगह मुहैया जरूर कराई जाएगी, बस जगह के लिए थोड़ा समय चाहिए। जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर ही किया गया। अब अगर सब कोरा कोरा चला जाए तो देश की राजनीति पर सवाल खड़े होने लगेंगे। सब रूखा रूखा देख राहुल गांधी ने तीर छोड़ ही दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया। एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। चलो, राहुल गांधी के पोस्ट तक तो ठीक है, वो समाधि स्थल की मांग लेकर ही बिफरे थे, पर अचानक नेहा सिंह राठौर भी जाग गई। हालांकि वो पहले भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती आई हैं, पर ये पूर्व प्रधानमंत्री के लिए प्यार और संवेदना है या बीजेपी के लिए भड़ास, ये समझ पाना जरा मुश्किल है। खैर, अभी ये देख लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या। नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट कर लिखा, देश के इकलौते सिख प्रधानमंत्री के लिए एक समाधि स्थल का भी इंतजाम नहीं होना शर्मनाक तो है, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विद्वान सदा जाहिलों की आंखों में चुभते ही रहे। नेहा यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और पोस्ट किया और लिखा, जिन्होंने अपने बुजुर्गों का ये हश्र कर दिया, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। सिख समुदाय से देश के पहले प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए इस सरकार से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। अब मामला इतना बढ़ा तो भ्रष्टाचार विरोधी धर्मदूत अरविंद केजरीवाल कुछ ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है। मौका छोड़ देना उनके लिए सबसे बड़ी नाकामयाबी होगी। आखिरकार केजरीवाल ने भी पोस्ट कर ही दिया। केजरीवाल ने लिखा, ये खबर सुनकर मैं स्तंभ हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। इसके पूर्व भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाता था। सिख समाज से आने वाले पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार और समाधि के लिए बीजेपी सरकार 1000 गज जमीन भी न दे सकी। इन सब के बाद बीजेपी आला कमान वैसे ही सवालों में आ चुकी। शायद ये पहली बार होगा जब किसी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार राजघाट की जगह कहीं और हुआ हो। ऐसे में सवाल तो उठने ही थे। अब बीजेपी के पास पैच वर्क के अलावा कुछ बचा नहीं। कैसे भी करके बात को संभालना तो पड़ेगा, और बात तो सफाई देते ही सुधारी जा सकती है। पहले भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस मामले में मीडिया से मुखातिब हुए, पर जब बात नहीं बनी तो खुद बीजेपी प्रेसिडेंट को सामने आना पड़ा। जेपी नड्डा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आप भी देख लीजिए। कांग्रेस, जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती है। इससे कोई इंकार नहीं करेगा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की शान थे। वो न सिर्फ 2 टर्म देश के प्रधानमंत्री रहे, बल्कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए देश को आर्थिक संकट से भी उबारा। आरबीआई गवर्नर रहते बड़े बड़े डिसीजन लेना उनकी ख्याति में इजाफा करता है। ऐसे में राजघाट से हटकर उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया जाना कितना सही है या फिर कितना गलत, इसका निर्णय आपको करना है।